यही दोस्तों, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है और पहले भारतीय जिन्हें भारत रत्न मिला था? ये कोई जनरल नॉलेज शो नहीं है। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित रिव्यू ऑफिसर यानी कि समीक्षा अधिकारी जो हाल में अभी आयोजित हुई थी उसके प्रश्न है। हम गंभीर अभ्यर्थी खोजना चाहते हैं, लेकिन क्या इस तरह के जनरल नॉलेज शो से हम गंभीर अभ्यर्थी खोज पाएंगे? पिछले 2-3 सालों में आरओ की परीक्षा एक गुणवत्तापूर्ण परीक्षा हो रही थी। अच्छे सवाल आ रहे थे, अच्छे प्रश्न आ रहे थे और उसी को देखते हुए गंभीर अभ्यर्थियों ने अच्छी अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। अच्छे प्रश्नों को, कूट वाले प्रश्नों को, असेसनिंग और रीजनिंग वाले प्रश्नों को उन्होंने हल करना शुरू किया था और एक गंभीरतापूर्वक पढ़ाई अपनी शुरू की थी। जो पहले लूसेंट पर आधारित परीक्षा होती थी और अब गंभीरता पूर्वक टेक्स्ट बुक की तरफ बदल रही थी, लेकिन आयोग की इस परीक्षा ने वापस लूसेंट को प्राथमिकता में डाल दिया और जो अच्छे टेक्स्ट बुक थे वो वापस फिर जो जो पर्दे हैं उसके पीछे वो चले जाएंगे। एसएससी रीजनिंग के प्रश्न मुश्किल से इक्का दुक्का पूछे गए थे, कूट वाले प्रश्न मुश्किल से 4 या 5 पूछे गए थे। तो तथ्यों से भरे इस परीक्षा में हम एक गंभीर अभ्यर्थी को या सीरियस अभ्यर्थी को नहीं खोज सकते। वह जो ऐसे उठता है, इधर उधर किताबें, गाइड बुक या फिर कुछ ऐसी किताबें पढ़ के वो पेपर दे आता है। लेकिन जो गंभीर अभ्यर्थी होता है वो अच्छे टेक्स्ट बुक पढ़ता है, क्योंकि उसे कूट वाले प्रश्न हल करने हैं, एसेसन एसेसन और रीजनिंग वाले उसको प्रश्न हल करने हैं, तो उसे थोड़ा सा गंभीरतापूर्वक और थोड़ी गहराई में जाना पड़ेगा, अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो तथ्य वाले सवाल आए थे और जो वन लाइनर सवाल आए थे, इसने अभ्यर्थियों को फिर चिंता में डाल दिया और हम 10 साल पीछे पहुंच गए। ऐसी परीक्षाएं 10 साल पहले हुआ करती थी, वन लाइनर हो गए, इस तरह के जो फैक्ट्स वाले सवाल है वो आ गए। 2-3 जो परीक्षाएं पिछली बार हुई अच्छी परीक्षाएं हुई थी, उसमें गुणवत्तापूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, कूट वाले प्रश्न अच्छे थे, एसेसन और रीजनिंग वाले प्रश्न अच्छे थे। तो गंभीर अभ्यर्थी ने सोचा भाई ठीक है भाई, गंभीरता से पढ़ाएंगे, तैयारी करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। और कुछ जो अभ्यर्थी थे उन्होंने गंभीरता से तैयारी की भी। लेकिन इस तरह के सवाल मुश्किल निश्चित तौर पर जो आयोग की जो बड़ी परीक्षा है उसमें निराशा उत्पन्न करते हैं कि ये भाई इतनी गुणवत्तापूर्ण आप परीक्षा भी नहीं रख पा रहे हैं कि आप गंभीर अभ्यर्थी खोज पाए। तो थोड़ी समस्या है, थोड़ी सी चिंता है और निश्चित तौर पर देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन ये जो परीक्षा है, ये जो परीक्षा थोड़ी सी मुझे निराशा की। हालांकि मेरिट कम नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत आसान सवाल आ गए तो मेरिट बहुत कम हो जाएगी। मेरिट ठीक ठाक जैसे पहले बनती आई है, एक आध दो प्रश्न या 4 प्रश्न उसके आसपास बढ़ जाए अलग बात है, लेकिन ज़्यादा मेरिट भी नहीं जाने वाली, क्योंकि जो भाई वन लाइनर प्रश्न में जो गलतियाँ होती हैं उसमें गलतियाँ होने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, तथ्य वाले प्रश्न होते हैं, कूट वाले प्रश्न होते हैं, थोड़ा सा उसमें आदमी जूझता है, करता है। और वन लाइनर प्रश्न तो उसको आसान दिखते हैं, तो ये आसानी के चक्कर में क्या होते हैं, प्रश्न थोड़े से गलत होना भी शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसका जो मेरिट है वो बहुत लो चला जाएगा। मेरिट आपकी जो सामान्य से पहले बनती आ रही थी उसी से थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर हमें अगर गुणवत्तापूर्ण परीक्षा हम नहीं करा पाएंगे तो हम गंभीर अभ्यर्थी नहीं खोज पाएंगे। तो असल में गंभीर अभ्यर्थियों को खोजना है तो हमें अपनी परीक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाना होगा। सरप्राइज जैसी चीज़ों से काम नहीं चलने वाला कि बच्चे कह रहे हैं हम लोग तो सरप्राइज हो गए, पिछले 2 परीक्षाएं ऐसी हुई थी और ये परीक्षा ऐसी हो गई, हम लोग सरप्राइज हो गए। तो सरप्राइज कराने वाला काम नहीं है, हमें जो प्रश्न पत्र हैं उनमें भी गुणवत्ता रखनी होगी, ताकि जो गंभीर अभ्यर्थी, जो सीरियस अभ्यर्थी हैं वो चुन के जाएँ। वो चुन के जब अधिकारी बनेंगे तो निश्चित तौर पर जो राज्य है वो राज्य की सेवा जो अपनी देंगी वो भी गंभीरतापूर्वक देंगे और राज्य के लिए भी अच्छा है और अंततः ये देश के लिए भी अच्छा है। तो हम एक बार फिर निवेदन करेंगे आयोग से, या फिर जो भी चीज़ें हैं, या फिर देखेंगे, हो सकता है कि कुछ ऐसे सेट बने हो, वहाँ से सेट ऐसे बन उठ के आ गया हो। लेकिन आयोग पे भरोसा पहले भी था और आयोग पे भरोसा आज भी है। थोड़ा सा हम उन्हें निवेदन विनय कर सकते हैं कि जो बड़ी परीक्षाएं हैं उन बड़ी परीक्षाओं का थोड़ा सा स्तर अच्छा रखा जाए, ताकि जो गंभीर अभ्यर्थी हैं वो अभ्यर्थी चुन के जाएं और राज्य की सेवा और उसके बाद से जो देश की सेवा है उसको सलीके से वो करवाएं। जय हिंद, जय भारत।